एक्सरसाइज 1.1 का 11वां क्वेश्चन है। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टू एडजेसेंट एंगल्स आर 40 डिग्री एंड π/3 रेडियन। फाइंड द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री। तो यहाँ पर आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जिसके एडजेसेंट एंगल 40 डिग्री और π/3 रेडियन दिए गए हैं और बाकी के जो एंगल्स है वो हमको मालूम करना है। तो क्वाड्रिलेटरल आपको पता है कि 4 साइड वाली एक क्लोज पॉलीगॉन की डायग्राम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों भी वर्टेक्स सर्कल के ऊपर बिलोंग करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि है क्वाड्रिलेटरल और ये है उसके 4 वर्टेक्स जो कि सर्कल के ही ऊपर है। तो ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसका नाम हम सपोज़ कंसिडर कर लेते हैं ए, बी, सी, डी। और क्या दिया हुआ है इसके अंदर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो 2 एडजेसेंट एंगल है, एक 40 डिग्री है और एक π/3 रेडियन है। तो हम यहाँ कंसिडर करते हैं कि जो एंगल ए है वो 40 डिग्री है और एंगल ए का कोई भी एक एडजेसेंट एंगल, जैसे यहाँ पर बी है, वो हमको π/3 रेडियन दिया गया है। ठीक है, और इसी का हमें यूज़ करके बाकी के 2 एंगल मालूम करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो कुछ हमने फ़र्ज़ किया वो हम लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में हमने क्या फ़र्ज़ किया कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज़ ए साइक्लिक। ठीक है, ये साइक्लिक है, ये हम लिख लेते हैं पहले, इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात हमने यहाँ कंसिडर किया कि जो मेजर ऑफ एंगल ए है वो है 40 डिग्री और इसके बाद हमने कंसिडर किया कि मेजर ऑफ एंगल बी जो है वो है π/3 रेडियन। अब क्योंकि हमें बाकी के जो एंगल है वो डिग्री मेज़र में मालूम करना है, तो यहाँ पर बी रेडियन मेज़र में ये किसी काम का हमारे नहीं है, हमें इसे कन्वर्ट करना होगा डिग्री मेज़र के अंदर। तो पहले हम ये जो π/3 है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री में। तो π/3 को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए उसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 180/π से और वो कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। तो पाई और पाई कैंसिल होगा और 6×3 = 18 होते हैं और इसी पर पहले से था, यानी कि हमको ये मिलेगा 60 डिग्री। ठीक है, तो मेजर ऑफ एंगल बी ये 60 डिग्री हो गया, मेजर ऑफ एंगल ए ये 40 डिग्री हो गया। इन सब का इस्तेमाल करके हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब देखिए, एक बात आपको मालूम होनी चाहिए कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों भी एंगल जो होते हैं उनका सम होता है 360 डिग्री। लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों एंगल का सम 360 तो होता ही है, साथ साथ उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे यहाँ पर सी है एक एंगल, उसका अपोजिट एंगल है ए, तो जो अपोजिट एंगल का सम होता है जैसे a+c, ये होता है 180 के बराबर। एंगल बी है, एंगल बी का अपोजिट एंगल है डी, तो बी और डी इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो भी 180 के बराबर होगा। तो हमें यहाँ पर इसी रूल का यूज़ करना है कि जो सम ऑफ अपोजिट एंगल होता है, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसमें सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये होता है 180 के बराबर, 180 डिग्री के बराबर। और इसी का यूज़ करके हमें बाकी के 2 एंगल मालूम करना है जो बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मेजर ऑफ एंगल ए हमको दिया गया है। ठीक है, तो मेजर ऑफ एंगल ए का अपोजिट एंगल कौन सा है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ए का अपोजिट है सी, तो दोनों को हम ऐड करेंगे, मेजर ऑफ एंगल ए और मेजर ऑफ एंगल सी, और इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री के बराबर। और दूसरी पेयर अगर हम देखें यहाँ पर, तो मेजर ऑफ एंगल बी जो है, मेजर ऑफ एंगल बी उसका अपोजिट एंगल है डी, तो मेजर ऑफ एंगल डी, इन दोनों का सम भी हमको 180 डिग्री मिलेगा। तो ये 2 पेयर मिल गए हमको, दोनों पेयर का सम 180 डिग्री हो गया। अब मेजर ऑफ एंगल ए जो है वो 40 डिग्री है, यहाँ पर वैल्यू असाइन कर दे तो हमको मिलेगा 40 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी फाइनली हमको यहाँ पर मिलेगा मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40, यानी कि हम यहाँ पर क्लियरली लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 में से 40 कम कर दे तो 140 बचेगा, यानी कि 140 डिग्री ये पैमाइश मिलती है हमको मेजर ऑफ एंगल सी की। वैसे ही मेजर ऑफ एंगल बी ये 60 डिग्री है, तो 60 प्लस मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू है 180 के बराबर, यानी जो एंगल डी है, एंगल डी की वैल्यू हमको मिलेंगी 180 × 6 = 60, यानी कि
180 में से 60 को कम कर ले तो 120 बचेगा, 120 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल डी जो है वो हमको मिल गया 120 डिग्री। तो हमें क्या करना था यहाँ पर क्वेश्चन में कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों भी एंगल मालूम करने थे। तो यहाँ पर मेजर ऑफ एंगल ए ये पहले से दिया हुआ था, हमने यहाँ पर फर्स्ट किया था उसे 40 डिग्री। उसके बाद में जो दूसरा एंगल है मेजर ऑफ एंगल बी वो हमने 60 डिग्री मालूम किया था। इसके बाद में मेजर ऑफ एंगल सी जो है वो 140 डिग्री हमने अभी भी मालूम किया। और वैसे ही मेजर ऑफ एंगल डी जो है वो 120 डिग्री है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 11 कम्प्लीटली सॉल्व होता है। एक्सरसाइज 1.1 का 12वां क्वेश्चन है। वन एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैज़ मेजर 2π/5 रेडियन and the measure of other three angles are in the ratio 2:3:4. Find their measure in degree and radian. तो यहाँ पर आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है और उसका एक एंगल का मेज़र 2π/5 रेडियन दिया गया है। बाकी 3 एंगल का रेशियो दिया गया है, 2 को 3, 3 को 4 इस तरह से। और हमें क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल मालूम करना है, डिग्री मेज़र में भी और रेडियन मेज़र के अंदर भी। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं ए बी सी डी इज़ ए क्वाड्रिलेटरल इसको हमने क्वाड्रिलेटरल कंसिडर कर लिया। और ए बी सी डी ये चारों भी क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स है। तो यहाँ पर हम एक एंगल कंसिडर करते हैं, जैसा कि यहाँ पर एक एंगल इस क्वाड्रिलेटरल का 2π/5 है। तो हम ऐसा फर्ज कर लेते हैं कि जो मेजर ऑफ एंगल ए है वो क्वेश्चन में दिया गया 2π/5 रेडियन है, 2π/5 रेडियन। तो एक तो हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया जैसा कि दिया गया था उसके मुताबिक, और इसे रेडियन मेज़र में दिया गया था। हम इसको डिग्री मेज़र में भी मालूम करके रख लेंगे। तो मेज़र ऑफ एंगल ए, इसको जब हम डिग्री मेज़र में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा 180/π से। 180/π से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें उसका डिग्री मेज़र मिल जाएगा। तो यहाँ पर पाई और पाई कैंसिल होगा। 180 को 5 से आप कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 से डिवाइड करने के बाद 5 × 15, 3 बचेंगे यानी 36 यहाँ पर होंगे 180 को 5 से डिवाइड करने के बाद। सो 2 × 36 यहाँ पर आपको 72 डिग्री मिल जाएगा। यानी मेज़र ऑफ एंगल ए ये हो गया 32 डिग्री के इक्वल। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बाकी के 3 एंगल मालूम करना है। और तीनों एंगल के ताल्लुक से हमें दिया गया है कि तीनों एंगल 2 को 3, 3 को 4 इस रेशियो में है। तो बाकी एंगल कौन कौन से यहाँ पर, तो बाकी जो एंगल है बी सी और डी बचेंगे। तो एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी आर इन द रेशियो 2:3:4 इस तरह के रेशियो में वो दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल बी इज़ इक्वल टू 2K। उसी तरह से हम एंगल सी की वैल्यू लिख सकते हैं 3K, और एंगल डी की वैल्यू हम आराम से लिख सकते हैं 4K। लेकिन क्योंकि एंगल ए बी सी डी ये एक ही क्वाड्रिलेटरल के एंगल है, इसलिए इनका जो सम होगा वो 360 के इक्वल होगा। तो सिंस सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री। ठीक है, ये 360 के बराबर होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं मेज़र ऑफ एंगल ए प्लस मेज़र ऑफ एंगल बी प्लस मेज़र ऑफ एंगल सी प्लस डी इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ए प्लस बी सी डी की वैल्यू जो है वो बी की वैल्यू 2K है, सी की वैल्यू 3K है, और डी जो एंगल है उसकी वैल्यू हमने 4K कंसिडर की है। तो ये होगा 2K प्लस 3K प्लस 4K, और इनका जो सम होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। तो इसको अब आगे और सॉल्व कर सकते हैं। ये बनेगा a प्लस 2K 3K 4K, इनका एडिशन जो होगा वो होगा 9K इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। यानी यहाँ पर जो एंगल ए है वो हमको मालूम है कितना है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले 9K लिख लेते हैं। 9K इज़ इक्वल टू हमको मिलेगा 360 डिग्री माइनस ए। ठीक है, अब इसको हमको यूज़ करना है और इसकी मदद से हमें के और ए की के की वैल्यू मालूम कर लेना है पहले, और के की वैल्यू फिर हम असाइन करेंगे
बी, सी और डी की वैल्यूज़ के अंदर। यहाँ पर ए की जो वैल्यू है हमारे पास दो है, एक तो रेडियन मेज़र के अंदर है और एक तो डिग्री मेज़र के अंदर है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको, ये जो 9K इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ए हमको मिला, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9K इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, क्योंकि 360 को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो वो 2 पाई के इक्वल मिलता है। तो 2 पाई रेडियन माइनस ए, आप ये दोनों भी यूज़ कर सकते हैं की वैल्यू मालूम करने के लिए। तो हम दोनों की मदद से के की वैल्यू मालूम करेंगे, डिग्री मेज़र में भी और रेडियन मेज़र के अंदर भी। उससे हमें जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम डिग्री के अंदर यूज़ करते हैं। 9K इज इक्वल टू हमको दिया गया है या फिर हमने मालूम किया 360 डिग्री माइनस ए। ए की वैल्यू डिग्री मेज़र में 72 डिग्री है, तो हमको यहाँ पर मिलेगा 9K इज इक्वल टू 360 में से हम माइनस कर देंगे 72 डिग्री जो कि ए की वैल्यू है। तो 360 माइनस 72, तो 0 माइनस 2 पॉसिबल नहीं है, इसलिए 10 माइनस 2 हमको 8 मिलेगा। हमने यहाँ पर 60 में से 10 लिया था, यहाँ पर आपको 50 मिल गया। तो ये 6 की जगह पर आपको 6 की प्लेस पे 5 मिल जाएगा। तो 5 माइनस 7 करना है, वो भी पॉसिबल नहीं है, तो हम फिर इसको 5 को 15 में कन्वर्ट करेंगे। तो 15 माइनस 7 ये हो जाएगा 8 और यहाँ बचेगा 2। तो 288 डिग्री आपको मिलता है 9K की वैल्यू। और उसी तरह जो के की वैल्यू हमको मिलेंगी वो मिलेंगी 288 डिग्री बटा 9। तो 288 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको के की जो वैल्यू मिलेंगी 9 तिया 27 और बचेंगे 18, 9 दूनी 18, यानी 32 डिग्री के बराबर मिलेंगी के की वैल्यू। अब जो के की वैल्यू 32 डिग्री मिल गई है तो हम यहाँ पर ए, बी, सी और डी की कीमत मालूम कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए एंगल बी हमको कितना दिया गया था, एंगल बी हमने फ़र्ज़ किया था 2K के इक्वल है, एंगल बी इज़ इक्वल टू 2K। तो यहाँ पर वो हो जाएगा 2 इंटू 32 डिग्री यानी कि 64 डिग्री के इक्वल। तो एंगल बी की कीमत हमको मिल गई यहाँ पर डिग्री मेज़र में 64 डिग्री। ये हमने दूसरा एंगल मालूम कर लिया। अब तीसरा एंगल, एंगल सी। एंगल सी हमको दिया गया है या फिर हमने कंसिडर किया था 3K। ठीक है, तो 3K यानी कितना होगा, आप के की वैल्यू 32 है, तो 3 इंटू 32 डिग्री, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96 डिग्री मिलेगा। यानी हमको यहाँ पर एंगल सी जो है वो 96 डिग्री मिल गया। इसके बाद में एंगल डी देखेंगे, तो एंगल डी हमने कंसिडर किया था 4K। तो एंगल डी इज़ इक्वल टू है 4K। के की वैल्यू है 32 डिग्री, तो ये होगा 4 इंटू 32 डिग्री, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128 डिग्री के बराबर। तो एंगल डी इज़ इक्वल टू 128 डिग्री, ये इतना आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए के की वैल्यू हमने 32 डिग्री हासिल किए थे, इसलिए हमको बी, सी और डी की वैल्यू डिग्री में मिल गई। अब हम यहाँ पर डिग्री की बजाय अब रेडियन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक और वैल्यू हासिल किए थे कि 9K जो है वो 2 पाई रेडियन माइनस ए के इक्वल है। अब ए की जो रेडियन वैल्यू है वो है 2 पाई बाई 5, तो मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ 9K इज़ इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 5, सॉरी 2 पाई बाय 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 10 पाई माइनस 2 पाई बाय 5, यानी कि ये टोटल हो जाएगा 8 पाई बाय 5। तो हमको यहाँ पर जो के की वैल्यू मिलेंगी वो मिलेंगी 8 पाई बाय 5 इंटू 9, क्योंकि ये जो 9 मल्टीप्लिकेशन में है, राइट में आती है वो डिवीज़न में आ जाएगा। तो के की जो रेडियन वैल्यू हमको मिल जाएंगी यहाँ पर वो मिल जाएंगी 8 पाई बाय 45, इस तरह से मिलेगी। तो के की रेडियन वैल्यू हमको मिल गई 8 पाई बाय 45। तो के की वैल्यू अब हमको यहाँ पर पुट करना है, जैसा कि हमने यहाँ पर फ़र्ज़ किया था कि जो एंगल ए है वो 72 डिग्री है और रेडियन में 2 पाई बाय 5 है, वैसे ही हमने एंगल बी को कंसिडर किया था कि जो एंगल बी है वो इक्वल टू 2K है, और के की वैल्यू अब हमको यहाँ पर 8 पाई बाय 45 पुट करना है। तो यहाँ हमको मिल जाएगा 2 इंटू के, यानी 2 इंटू 8 पाई बाय 45 रेडियन। ये जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 और 45 तो कैंसिल नहीं होने वाला, इसलिए हम 8 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 16 पाई रेडियन
बाय 45, 16 पाई बाय 45 रेडियन। ठीक है, ये हमको बी की वैल्यू मिल गई। तो बी की वैल्यू आपको यहाँ पर रेडियन मीज़र में मिल गई 16 पाई बाय 45 रेडियन, ये बी की एक वैल्यू हो गई। इसके बाद में सी मालूम करेंगे हम, तो एंगल सी जो है वो है 3K के इक्वल। हमने यहाँ पर एंगल सी को 3K कंसिडर किया था। फिर से इसे वैसे ही हम पुट करेंगे 3 इंटू के की वैल्यू 8 पाई बाय 45 है, तो 8 पाई बाय 45। सो 3 और 45 कैंसिल होगा, 15 तिया 45 होता है, इसलिए यहाँ पर 15 बचेंगे डिनोमीटर में। यानी कि इसकी जो वैल्यू हमको मिलेंगी 8 पाई बाय 15 मिलेंगी। तो एंगल सी हमको यहाँ पर मिल गया 8 पाई बाय 15 रेडियन। सो एंगल सी भी हमने यहाँ पर हासिल कर लिया 8 पाई बाय 15। अब जो तीसरा एंगल है या चौथा एंगल है, एंगल डी, वो है 4K। ठीक है, हमने उसे 4K कंसिडर किया था। तो 4K यानी 4 इंटू 8 पाई बाय 45। तो 45 और 4 तो कैंसिल नहीं होने वाले, इसलिए हम 8 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 चौक आपको यहाँ पर 32 मिलेगा, 32 पाई मिलेंगे, 8 चौक 32 पाई बटे 45, यानी 32 पाई बाय 45 रेडियन मिलेंगी डी की वैल्यू। तो डी इज़ इक्वल टू हो गया यहाँ पर 32 पाई बाय 45 रेडियन। तो जो हमारा क्वेश्चन था मेन, जिसमें हमें क्वाड्रिलेटरल के चारों भी एंगल मालूम करने थे, डिग्री मेज़र में भी और रेडियन मेज़र के अंदर भी, वो हमने मालूम कर लिए। डिग्री मेज़र में जो एंगल है वो है 72 डिग्री, 64 डिग्री, 96 डिग्री और 128 डिग्री। और रेडियन मेज़र में एंगल है 2 पाई बाय 5 रेडियन। इसके बाद में 16 पाई बाय 45 रेडियन, 8 पाई बाय 15 और 32 पाई बाय 45 रेडियन। इस तरह के ये एंगल हमको मिल गए। तो यहाँ पर 12वां क्वेश्चन हमारा कम्प्लीटली सॉल्व होता है। 13. Find degree and radian measure of exterior and interior angle of regular pentagon, hexagon, septagon and octagon. तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें हमको 4 रेगुलर पॉलीगॉन दिए गए हैं और इन रेगुलर पॉलीगॉन्स का इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल मालूम करना है डिग्री और रेडियन मेजर के अंदर। ज़्यादा मुश्किल ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं 2 पॉलीगॉन कंसिडर कर रहा हूँ। इस पॉलीगॉन की 3 साइड्स है जिसे हम ट्रायंगल कहते हैं, इसकी 4 साइड्स है इसे हम स्क्वायर कहते हैं। वैसे ही 5 साइड्स वाले पॉलीगॉन को पेंटागॉन, हेक्सागॉन 6 साइड वाला, और जिसमें 7 साइड्स होती है उसे सेप्टागॉन, और 8 साइड्स अगर है तो ऑक्टागॉन। तो देखिए यहाँ पर हम 2 पॉलीगॉन कंसिडर कर रहे हैं जो फ़िलहाल हमें पूछे नहीं गए। हमें क्या करना है, इन पॉलीगॉन्स के एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल मालूम करना है। तो ये जो होते हैं अंदर वाले एंगल, दाखिली ज़ाविया, इसे हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। ये इंटीरियर एंगल स्क्वायर के अंदर ये होगा इंटीरियर एंगल, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं, जैसे अगर इस ट्रायंगल की या पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स जो है ये, इसकी बात करूँ तो इसमें एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर मिलेगा आपको। ये एंगल, ये इस पॉलीगॉन का या इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया। वैसे ही यहाँ पर इसे अगर एक्सटेंड करेंगे इस लाइन को तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, और अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। वैसे इसके अंदर अगर बात करें हम तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इस तरह से ये एक्सटीरियर एंगल है, ये और ये सब एक्सटीरियर एंगल है इसके। तो देखिए सबसे पहले आप ये बात ध्यान में रखिए कि किसी भी ट्रायंगल के किसी भी पॉलीगॉन के, रेगुलर पॉलीगॉन का अगर हमें एक्सटीरियर एंगल मालूम करना है, सपोज़ एक्सटीरियर एंगल मालूम करना है, तो एक्सटीरियर एंगल मालूम करने के लिए हमें 360 को डिवाइड करना होता है दिए गए पॉलीगॉन्स की नंबर ऑफ़ साइड्स से। जितनी भी साइड्स यहाँ पर है उतने साइड्स का नंबर से डिवाइड कर दे। जैसे यहाँ पर इस पॉलीगॉन में 3 साइड्स है, तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो होगा 360/3। आप इसे सॉल्व करें, जो भी इसका आंसर आएगा वो इसका एक्सटीरियर एंगल होगा। जैसे यहाँ पर 12 या 36 होंगे, यानी 120 डिग्री जो है ये इसके तीनों भी एक्सटीरियर एंगल का मेज़र होगा। वैसे अगर इसकी बात करें, इसमें 4 साइड्स है, तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो होगा 360/4, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री इसका एक्सटीरियर एंगल होगा। और अगर हमारे पास कोई पॉलीगॉन है जिसके अंदर 5 साइड्स है, तो उसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, उसका एक्सटीरियर एंगल होगा 360/5। इस तरह से हमें
जो पॉलीगन दिया जाएगा उसके एक्सटीरियर एंगल्स मालूम करने हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात ये याद रखना है, जैसे आप यहाँ पर देखिए ये है पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल, ये है एक्सटीरियर एंगल। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये टोटल हो जाएगा 180। यहाँ पर देखिए ये एक्सटर्नल एंगल और ये इंटरनल एंगल दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 180 के बराबर। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इन दोनों का एडिशन होता है 180 डिग्री। तो बस ये दो चीज़ें हमको यूज़ करना है और इन चारों भी पॉलीगॉन का इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल हम बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पेंटागन से। पेंटागन जो होता है एक रेगुलर पॉलीगॉन होता है जिसमें 5 साइड्स होते हैं। तो सॉल्यूशन में हम पहला जो रेगुलर पॉलीगॉन दिया गया है वो है पेंटागन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम डायरेक्ट इसका एक्सटीरियर एंगल मालूम कर सकते हैं, सिंस एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन ये कितना होगा, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन होगा 360 डिग्री बटे 5, क्योंकि पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं इसलिए हमने इसे 5 से डिवाइड किया। तो 360 को 5 से डिवाइड करने के बाद 5 7 35, 10 बचेंगे, 5 दूनी 10 यानी 72 डिग्री आपको मिल गया। लेकिन हमें क्या करना है, डिग्री और रेडियन दोनों मेजरमेंट से मालूम करना है। तो जो एक्सटीरियर एंगल हमको 72 डिग्री मिला उसको अब हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 72 डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 72 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा पाई बाय 180 से। तो 72 जो होता है वो 36 का डबल होता है और 180 यानी 36 इंटू 5 होता है। तो हम 36 से डायरेक्ट इसे डिवाइड कर सकते हैं। 36 इंटू 2 72 एंड 36 इंटू 5 180 होता है। तो 2 पाई बाय 5 आपको यहाँ पर मिलेगा रेडियन मेजर में एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हमको मिल गया पेंटागन का 72 डिग्री या फिर 2 पाई बाय 5 रेडियन। अब इसका इंटीरियर एंगल मालूम करना है। तो ये बात हम जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल of regular polygon is 180 डिग्री। इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आप ऐसा लिखिए इसे। इसके बाद में इंटीरियर एंगल तो हमें मालूम करना है, अभी मालूम नहीं है। तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर को हमने भी मालूम किया 72 डिग्री, 72 डिग्री इज इक्वल टू 180। अच्छा, फाइनल में हमको मिलेगा इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 72, यानी ये 72 जब राइट में आएगा तो जाहिर है कि माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 72 कम करेंगे, ये बन जाएगा देखिए यहाँ पर 0 में से या फिर 80 में से डायरेक्ट 72 कम करेंगे तो 8 बनेगा और 1 तो बचने वाला है, यानी 108 बचेगा यहाँ पर, 108 डिग्री। ठीक है, 0 माइनस 2 8, 8 माइनस 8 0 एंड 1 माइनस 0 1। तो इसके बाद में ये जो इंटीरियर एंगल है ये हमको डिग्री मेज़र में मिला है। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है रेडियन मेज़र के अंदर। तो 108 ये डिग्री से जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 108 को मल्टीप्लाई करना होगा पाई बाय 180 से, तब जाके उसका हमें रेडियन मेज़र मिलेगा। अब 108 ये 9 से कैंसिल हो सकता है क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट 1 + 0 + 8 9 है और इसका सम ऑफ डिजिट भी 9 है। तो ये दोनों भी 9 से क्लियरली डिवाइड हो सकते हैं। तो 12 नाम 108 होता है, तो यहाँ पर 12 बचेंगे 9 से डिवाइड करने के बाद, और यहाँ पर 20 बचेगा जब हम इसे 9 से डिवाइड करेंगे।
9 दूनी 18, 2 और ये सिफर बच जाएगा। इसके बाद 12 और 20 ये 4 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 चौक 12 और 4 पंजे 20, ठीक है। 3 चौक 12 और 4 पंजे या फिर 5 चौक 20, इस तरह 3 और 5 बच गए, यानी फाइनल में वो कितना मिला यहाँ पर 3π/5 रेडियन। तो जो पेंटागन हमको दिया गया था उसका इंटीरियर एंगल 72 डिग्री और रेडियन में 2π/5 रेडियन मिल गया, और इंटीरियर एंगल 108 डिग्री और रेडियन में 3π/5 मिल गया। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हेक्सागन। दूसरा जो हेक्सागन है, हेक्सागन ये होता है रेगुलर पॉलीगॉन जिसके टोटल 6 साइड्स होते हैं। तो 6 साइड्स हैं और इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल हमको मालूम करना है। तो हम इसका एक्सटीरियर एंगल मालूम कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज़, क्योंकि हेक्सागन में 6 साइड्स होते हैं इसलिए इसे हम 360 को 6 से डिवाइड करेंगे। तो 6 से डिवाइड करने के बाद ये जाहिर है कि हमको 6×6 = 36 यानी कि 60 डिग्री मिल जाएगा। तो ये हो गया हेक्सागन का एक्सटीरियर एंगल जो कि 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री को जब आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे आपको π/3 मिलेगा। तो हम 60 को कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए उसे हमें π/180 से डिवाइड करना होगा जब हमें इसका रेडियन मेजर मिलेगा। तो 0 0 कैंसिल, 6 3 18, यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगा π/3 रेडियन। तो हेक्सागन का एक्सटीरियर एंगल आपको मिल गया π/3 या 60 डिग्री। अब इंटीरियर एंगल मालूम करना है। तो इंटीरियर एंगल के लिए आपको पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। आप यहाँ पर रेगुलर पॉलीगॉन की जगह रेगुलर हेक्सागन भी लिख सकते हैं। ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज़ 180 डिग्री। तो अगर दोनों का सम 180 डिग्री है इसका मतलब है हम यहाँ लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू 180। अब जो एक्सटीरियर एंगल हमारा है वो 60 डिग्री है, तो इंटीरियर एंगल प्लस 60 डिग्री ये 180 के बराबर है, यानी हमको यहाँ पर इंटीरियर एंगल जो मिलेगा, इंटीरियर एंगल वो मिलेगा 180 डिग्री नफी 60 डिग्री, यानी कि 180 में से 60 कम करेंगे तो ये बनेगा 120 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल हमको डिग्री मेजर में मिल गया। अब इसका हमें रेडियन में कन्वर्शन करना है। तो 120 को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 120, ज़रा रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें π/180 से उसे मल्टीप्लाई करना होता है, तो उसका रेडियन में कन्वर्शन मिल जाता है। तो 0 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी कि हमें मिलेगा 2π/3 रेडियन। तो जो हेक्सागन दिया गया था उसका इंटीरियर एंगल हमको 120 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल जो है वो 60 डिग्री मिल गया, और यहाँ पर ये हेक्सागन वाला प्रॉब्लम भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद है सेप्टागन। तो जो तीसरा पार्ट है जिसमें हमें सेप्टागन के बारे में एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल मालूम करना है। सेप्टागन यानी जो रेगुलर पॉलीगॉन होता है जिसमें टोटल 7 साइड्स होते हैं उसे सेप्टागन कहेंगे। तो साइड्स इसकी 7 है इसलिए इसका एक्सटीरियर एंगल हम मालूम कर सकते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल बिल्कुल वही तरीके से जैसा हमने पेंटागन और हेक्सागन में मालूम किया। एक्सटीरियर एंगल ऑफ सेप्टागन या रेगुलर सेप्टागन, एक्सटीरियर एंगल ऑफ सेप्टागन इज़ 360/7, क्योंकि 7 साइड्स है इसके अंदर। तो 360 को हम जब 7 से डिवाइड करेंगे, 360/7 लिखिए ये भी चलेगा लेकिन डिवाइड कर लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ साइड में उसे डिवाइड करते हैं 360 को 7 से। तो
7 पंजे 35 होगा, यहाँ पर हमें 5 लिखना है। 36 में से 35 कम करें 1 बचेगा, 0 नीचे उतारेंगे, फिर 7 एका 7, 7 एका 7 अगर हम यूज़ करेंगे यहाँ पर तो 10 में से 7 जाने के बाद 3 बचेगा। 3 7 से छोटा है इसलिए यहाँ पर पॉइंट यूज़ करेंगे, यहाँ पर 0 यूज़ करेंगे। तो 7 और 30 को अब सॉल्व करना है या 30 को डिवाइड करना है 7 से, तो 7 चौक 28 होते हैं, इसलिए यहाँ पर 28 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4। अच्छा 30 में से 28 कम करेंगे तो 2 बचेगा, फिर यहाँ 0 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो यहाँ पर हम 7 दूनी 14 यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 आएगा। 20 में से 14 कम करेंगे 6 बचेगा। ठीक है, अब 60 आ गया यहाँ पर, तो 60 के लिए कितना आएगा, तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 दूनी 50, 7 8 56 होंगे, यहाँ पर 8 यानी 56 हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 8 यूज़ करेंगे। ठीक है, इतना काफ़ी है। इससे अगर और सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4 मिलेगा, ये सिलसिला चलता जाएगा, तो ज़्यादा आगे हमें नहीं जाना है। इससे सिर्फ हम 51.4 यहाँ पर 2 है और जो थर्ड प्लेस पे 8 है, 8 5 से ज़्यादा है, इसलिए हम 2 की जगह पर यहाँ 3 यूज़ कर लेंगे। यानी जो 360/7 है उसको हम अप्रॉक्सीमेटली 51.43 या 51.43 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल मिल गया हमको सेप्टागन का। अब डिग्री मेज़र में है क्योंकि ये, इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन मेज़र के अंदर, तो 360/7 इसको कन्वर्ट करना है 360/7 को रेडियन मेज़र के अंदर। तो रेडियन मेज़र में कन्वर्ट करने के लिए उसे हमें π/180 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ठीक है, यहाँ आप क्लियरली लिख सकते हैं 180 का डबल 360 होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 2 बच जाएगा, यानी हमको मिलेगा 2π/7 रेडियन। तो रेडियन मेज़र है 2π/7 और डिग्री मेज़र है 360/7। देखिए इसे आप डायरेक्ट भी अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, 360 की जगह 2π लिख दे, और वैसे 7 यहाँ पर था ही डिनोमीटर में। तो एक्सटीरियर एंगल हमको मिल गया सेप्टागन का डिग्री और रेडियन मेज़र में। अब बात करते हैं हम इंटीरियर एंगल की। तो इंटीरियर एंगल के बारे में सबको पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल इज़ सम ऑफ इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ, यहाँ पर पूरा लिखते हैं हम, ऑफ सेप्टागन या रेगुलर पॉलीगॉन या रेगुलर सेप्टागन एक ही बात है। तो कितना होगा ये, इनका सम होता है 180 डिग्री के बराबर। एक्सटीरियर एंगल हमने अभी मालूम किया, हमने यहाँ पर 51.43 मालूम किया, लेकिन जो एग्जैक्ट है हम उसको यूज़ करेंगे 360/7 को। तो एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल ये है 180 डिग्री के बराबर। तो एक्सटीरियर एंगल कितना है, ये है 360/7 जमा इंटीरियर एंगल कितना 180 डिग्री। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल कितना मिलेगा देखिए यहाँ पर, तो इंटीरियर एंगल जो हमको मिलेगा वो मिलेगा 180 नफ़ी 360/7। ये जो 360/7 राइट में लेफ़्ट से राइट में जब शिफ्ट होगा तो इसकी साइन नेगेटिव हो जाएंगी, इस तरह से हमको मिलेंगे। ये सब हमने सीखा है यकमुद्गय्यर मसावत कैसे सॉल्व करते हैं उसमें। तो 180 नफ़ी 360/7 है, तो इन दोनों कसरों को सॉल्व करने के लिए हमें 7 को 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए हमको यहाँ पर मिलेगा 7 × 180 - 360/7, इस तरह का यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन मिलेगा। अच्छा 7 और 180 को मल्टीप्लाई करना है, तो 7 और 180 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 0 × 7 0 होगा, यहाँ पर 7 × 8 56 होंगे, 56 का यहाँ पर 6 हम लिखेंगे और हासिल के 5 आएंगे, 7 का 7 और 5 12, यानी कि 1260 यहाँ पर बच गए। ठीक है, और 360 माइनस करना बाकी है भी अपॉन में 7, तो ये डिग्री होगा, ये भी डिग्री मेज़र में है। ठीक है, 1260 में से 360 कम करें तो यहाँ पर हमको 900 बचेंगे, यहाँ बच जाएगा 900। 1260 में से 360 कम करने के बाद ज़ाहिर 900 बचेगा, और डिनोमिनेटर में 7 है, तो ये उसका एक्सटीरियर एंगल
इंटीरियर एंगल जो है वो 900/7 है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप 900 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम मालूम करेंगे इसका रेडियन में कन्वर्शन। ठीक है, हम पहले 900 को डिवाइड कर लेते हैं 7 से। 900 को 7 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, तो 7 का 7, यहाँ पर बचेगा 2, फिर 20, 7 दूनी 14, फिर यहाँ पर 6 बचेगा, 7 8 56। ठीक है, बचेगा 4, यहाँ 0 यूज़ करेंगे, यहाँ आशार्य यूज़ करेंगे, तो 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 होते हैं, यहाँ पर 35 हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर 5, तो 128.5 अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू होंगी 128.5 रेडियन डिग्री। अब इसको हमें कन्वर्ट भी करना है रेडियन मेज़र के अंदर, तो जो 900/7 हमको मिला डिग्री मेज़र में, उसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो 900/7 को मल्टीप्लाई करना होगा π/118 से, वो कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन के अंदर। तो ये दोनों जाहिर है कि 9 से तो डिवाइड होंगे ही, पहले हम ये 0 कैंसिल कर लेते हैं इनका, तो 9 दूनी 18 होंगे, और 9 दाएँ 9, या फिर आप 18 पंजे 9 होते हैं वैसा भी लिख सकते हैं। 2 1 2, 5 दूनी 10, यानी हमको यहाँ पर मिलेगा 5π/7 रेडियन। तो जो सेप्टागॉन था उसका इंटीरियर एंगल हमको 51.43 या 360/7 मिला डिग्री मेज़र में, और रेडियन मेज़र में 2π/7। वैसे ही उसका जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल हमको मिला 128.5 डिग्री या 900/7 डिग्री, और रेडियन मेज़र के अंदर 5π/7 वो मिल गया। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। ऑक्टागन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ साइड्स होती है वो होती है 8, यानी पॉलीगॉन जिसकी टोटल 8 साइड्स हो उसे ऑक्टागन कहेंगे। तो ऑक्टागन का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो मालूम करने के लिए हमें 360 को डिवाइड करना होगा 8 से। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय 8। तो 360 को जब 8 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलना चाहिए 45। देखिए यहाँ पर 360 का जो आधा होता है 180 होता है 2 से डिवाइड करने के बाद, फिर दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 मिलेगा, और फिर दोबारा डिवाइड करेंगे तो 45 मिलेगा, ये 45 डिग्री मिलेगा। या फिर आप 8 चौक 32, ठीक है, यहाँ पर बच जाएंगे 4, 8 पंजे 40, 45 डिग्री यहाँ पर लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। तो 45 डिग्री आपको उसका एक्सटीरियर एंगल मिल गया। एक्सटीरियर एंगल डिग्री में 45 है, उसका रेडियन मेज़र आपको π/4 मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पर से सॉल्व करके ही लिखेंगे। तो 45 को जब हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 45 को मल्टीप्लाई करना होगा π/180 से। तो π/180 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 45 चौक 180 होगा, और फाइनली आपको यहाँ पर मिलेगा π/4 रेडियन। तो यह है एक्सटीरियर एंगल ऑक्टागन का रेडियन मेज़र में और डिग्री मेज़र के अंदर। इसके बाद हम मालूम करेंगे इंटीरियर एंगल। तो उसके लिए हमको लिखना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज़ 180 डिग्री। ठीक है, दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ये हमने पहले के 3 एग्जाम्पल में भी देखा। तो यहाँ हमको लिखना होगा इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल हमको मालूम करना है, इंटीरियर एंगल ये मालूम करना है, और एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमने 45 डिग्री लिया, 45 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल जो हमको मिलेगा
इंटीरियर एंगल वो मिलेगा 180 डिग्री नफ़ी 45 डिग्री, ठीक है। 180 माइनस 45 डिग्री, तो 180 में से 45 कम करें, 0 माइनस 5 पॉसिबल नहीं, इसलिए 10 माइनस 5 बचेगा, ठीक है। ये एक बनकर इसे 4 को 5 बना देगा, और 8 माइनस 5 ये होगा 3, 1 माइनस 0 1, 135 डिग्री यहाँ पर बच जाएगा। तो इंटीरियर एंगल हमको डिग्री मेज़र में 135 मिल गया। अब 135 को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री मेज़र से रेडियन मेज़र में। तो 135 को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए उसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए 135 जो होता है ना, 135 180 में से हमने 45 को कम किया, और इसे हम डायरेक्ट 3 पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3 पाई बाय 4 यानी वो भी 135 होता है, लेकिन इसे सॉल्व करके लिखना है। इसका आंसर 3 पाई बाय 4 आना चाहिए। तो इसकी यूनिट प्लेस पर 5 है, इसकी यूनिट प्लेस पर 0 है, मतलब ये दोनों क्लियरली 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो पहले हम इनको 5 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 5 दूनी 10 बचा 35, 5 7 35, यानी 27 बच गया 5 से डिवाइड करने के बाद। और इसको जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दिया 15, 3 5 छक्के, ठीक है, यहाँ पर 36 बच गया। अब ये दोनों अगर आप इन्हें डिवाइड करना चाहे तो 27 है, मतलब ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 36 ये भी 9 से डिवाइड होगा, तो 3 नाम 27 होंगे, ठीक है, और 4 नाम 36 होंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 पाई बाय 4 रेडियन, ठीक है। तो जो इंटीरियर एंगल था ऑक्टागन का वो हमको मिल गया 135 डिग्री और 3 पाई बाय 4 रेडियन। तो ये जो हमारा 13 क्वेश्चन था, जिसमें 4 पॉलीगॉन हमको दिए गए थे, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन और ऑक्टागन, इनके हमने एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल मालूम किए डिग्री और रेडियन मेजर में। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट होता है।